चुप रहो। चलिए आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं बिहार ऑल इंडिया एग्जाम में जो मैथ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ऑल इंडिया ठीक एग्जाम, ठीक एग्जाम में जो मैथ से क्वेश्चन आते हैं और मैथ से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। मैं देख लूँ एक बार कि सब क्लीन दिख रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सब क्लियर है, आपको एकदम क्लीन दिख रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जर्नी रहेगी मैथ से। किससे रहेगी? मैथ से, MAT मैथ्स। और मैथ्स में भी आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये सभी ऑल इंडिया स्टेट पीसीएस एग्जाम, चाहे बिहार एसआई। बेसिकली आप देखते हैं बिहार एसआई में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, बिहार एसआई मेंस में, बिहार एसआई मेंस में इसमें क्वेश्चन आते हैं। बिहार एसआई मेंस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें इससे क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक क्या है आज का मैथ में? टाइम एंड वर्क। क्या है? टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। ठीक, टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि एक काम को कितने दिन में करेगा, बी एक काम को, ए और बी दोनों मिलके एक काम को कर रहा है 10 दिन में, बी एक काम को कर रहा है 15 दिन में, दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये टाइप 1 हो जाएगा, ये टाइप 1 हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, ठीक, कोई बी व्यक्ति है। ठीक, ए किसी काम को, हम सवाल ही डायरेक्ट ले लेते हैं। ठीक, हम डायरेक्ट सवाल ही ले लेते हैं, डायरेक्ट सवाल ही उठा लेते हैं। ये क्लास 8 का है बुक। आप देखिए, ए किसी काम को, रजन कैन डू ए वर्क इन 24 डेज एंड अमित कैन डू इन 30 डेज। देखिए क्या दे रहा है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 24 दिन में, और बी किसी काम को 30 दिन में करता है। अब बोल रहा है कि ये दोनों व्यक्ति मिलके उसी काम को कितने दिन में संपन्न करेंगे। ये दोनों व्यक्ति मिलके इसी काम को कितने दिन में संपन्न करेंगे। तो सीधा आप देखिए, हम लोग इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक पे नहीं जाएंगे, हम लोग क्या बेसिक मेथड को यूज करेंगे और सवालों को सॉल्व करेंगे। टाइम एंड वर्क का पहला टाइप है, ये टाइप 1 है। क्या है? टाइप 1 का सवाल है। ये क्या है? टाइप 1 का सवाल है। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। पूछा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे 30 लिखेंगे, यहाँ पे 24 लिखेंगे। 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा। ठीक, फिर 2 से काटेंगे 15 ही रहेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, ठीक, यहाँ पे 15 रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब यहाँ से 3 से काटेंगे 5 बार में, ठीक, और 3 से काटेंगे 1 बार में। ठीक, 5 से काटेंगे 1 बार में और 1 तो 1, तो कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 दूनी के 30, 30 दूनी के 60, 60 दूनी के 120। कितना हो गया? 120। या फिर ऐसे करिए, जो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 24, 24 पंजे 120। तो देखिए आप इस तरीके से कर सकते थे 24 के टेबल में, ठीक, 24 के टेबल में 30 कितने बार में आ जाए। यहाँ पे 24 पंजे 120 होता है और 30 चौके 120 होता है। उस तरीके से हम कर सकते थे, लेकिन हम लोग बेसिक मेथड कौन सा यूज करेंगे? एलसीएम वाला। देखिए 24 और 30 किसी एक के टेबल में कॉमन जो आता हो, किसमें आएगा? 24 5 बार में करेंगे तो 120 आ जाएगा, 24 पंजे 120। 30 4 बार में करेंगे तो 120 आ जाएगा, आ रहा है ना। लेकिन हम लोग वो तरीका यूज नहीं करेंगे, हम लोग इस तरीके यूज करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ गया? 120। अब देखिए 120 हमारा एलसीएम आ गया। क्या आ गया? 120 हमारा एलसीएम आ गया। 120 हमारा एलसीएम आ गया, मतलब कि कुल काम कितना है? 120 काम है। 24 एक उसका 24 इसको कितने बार में काटेंगे? 24 पंजे 120 और 30 चौके 120। तो एक दिन का काम निकला 9 काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। देखिए 24 से इसको काटे तो 5 बार में कट गया, 24 पंजे 120। 30 से इसको काटे तो ये 4 बार में कट गया। फिर से देखिए, मैंने सवाल उतारा, सवाल क्या था? ए किसी काम को, ठीक, किसी काम को, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 24 दिन में। ठीक, बी किसी काम को, ठीक, कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में संपन्न करेंगे। देखिए बार बार मैं गंदगी नहीं करूंगा कि बार बार मैं आपको ये क्वेश्चन लिखूंगा, बस मैं समझा दूंगा। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो सब पहले 24 लिखेंगे फिर 30 लिखेंगे, पहले 24 लिखेंगे फिर 30 लिखेंगे, पहले 24 लिखेंगे फिर 30 लिखेंगे। बार बार बोरिंग कर रहा हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। ठीक, पहले 24 लिखेंगे फिर 30 करेंगे, फिर 24 लिखेंगे फिर 30 करेंगे, लिखेंगे। दोनों को लिख के उसका एलसीएम लेंगे, 120 आ गया। अब 24 के पहाड़ा में 120 कितने बार में आता है? 5 बार में आता है। ठीक, 30 के पहाड़ा में 120 कितने बार में आता है? तो कितने बार में आता है? तो भैया कितने बार में
आता है? हमारा 4 बार में आता है। तो 5 4 9, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? एक दिन में दोनों मिलकर मान लीजिए चॉकलेट किसी बनाते हैं, एक दिन में दोनों मिलकर कितना चॉकलेट बनाते हैं? 9 चॉकलेट बनाते हैं। टोटल बनाना कितना चॉकलेट? 120। तो क्या करेंगे? सीधा सीधा यहाँ लिखेंगे 120, यहाँ पे लिखेंगे 90। ठीक, 90 टेबल में 120 तो आता नहीं है, 1 बार मिलेगा। ठीक, यहाँ पे आ गया 3। ठीक, 9 3 27, 3 ठीक कितना हो गया? 9 3 27, 3 बार में गया 27, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, पॉइंट लगाया। ठीक, 0 लिया। या फिर हम लोग इसको 0 लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको डायरेक्ट रेशियो मेथड में भी सॉल्व कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अब हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे? देखिए जो नीचे वाली संख्या होती है, ये नीचे वाली संख्या ये ऊपर आ जाती है, ये जो नीचे आता है रिमाइंडर, ये कहाँ जाता है? ऊपर आ जाता है। इधर वाला जो 13 है इधर आ जाएगा। ठीक, फिर ये वाला जो है नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया, रेशियो मेथड में इसका आंसर आ गया। तो 13.3 के घात 9 के घात 3 के घात 9 दिन में ये काम को संपन्न करते हैं। मतलब 9 को आप मान लीजिए 100%, ठीक, और 13 को मान लीजिए, मतलब 13 दिन से ज्यादा में ये कुल काम को संपन्न करेंगे। आप सीधा सीधा इसको ये याद रख लीजिए कि 13 दिन से ज्यादा में ये पूरा काम संपन्न होगा। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। एक इसी काम को 20 दिन में करता है भैया, ठीक, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन करेंगे? पहले ए और बी लिखे, ए और बी लिखने के बाद दोनों का क्या किए? एलसीएम लिए। एक दिन का वर्क हमारा निकल गया, एक दिन का वर्क निकल गया 9, ठीक, और टोटल काम कितना है? 120 चॉकलेट बनाना है, एक दिन में 9 बन रहा है, तो 120 का 9 से भाग कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। जो सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करने पे जो इसका आंसर आएगा वही इसका जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा एक और लेते हैं सवाल। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, तो समझ में आ ही गया होगा, इतना धीमा तो बताया ही है कि समझ में आ गया होगा। इतनी जड़ बुद्धि तो होंगे नहीं आप लोग। टाइम एंड वर्क का सवाल चल रहा है, याद रखिएगा। टाइम एंड वर्क ये हर रेलवे, ग्रुप डी, इंडिया में होने वाले जितने भी एग्जाम है सब में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा कि टाइम एंड वर्क में रेलवे हो, ग्रुप डी हो, सभी पेपर में इससे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, ए किसी काम को 15 घंटे में करता है, बी किसी काम को 12 घंटे में करता है। दोनों मिलके कितने घंटे में काम को कंप्लीट करेंगे? ठीक, वही मान लीजिए, ठीक, ए किसी काम को कितने घंटे में, ए किसी काम को कितने घंटे में कंप्लीट करता है? 15 आवर्स में, 15 घंटे में। ठीक, बी उसी काम को कितने घंटे में कंप्लीट करता है? बी उसी काम को कितने घंटे में कंप्लीट करता है? 12 आवर्स में। ठीक, 12 आवर्स में। अब इन दोनों का एलसीएम हम लोग लेंगे, 12 और 15 का। 15 चौके 7 और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। इस तरीके से करना, वैसे भी कर लीजिए। इसका एलसीएम वैसे 60 ही आएगा। ठीक, क्योंकि 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। ठीक, इसका एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा। मैंने बिना सॉल्व किए कर लिया। चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं इस तरीके से। बहुत ज्यादा आपको कीड़ी मछली हो तो इस तरीके से क्या करिए, लिखिए पहले 15 या फिर पहले 12 लिख दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद 15 लिख दीजिए। 2 से काटेंगे 6, फिर 15 का 15 उतार देंगे। 2 से काटेंगे 3, फिर 15 का 15 उतार देंगे। 3 से काटेंगे एक बार में, 5 बार में। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? 5 से काटेंगे इतने बार में। 5 के 15, 15 दूनी के 30, 30 दूनी के 60, आ गया 60। ऐसे करिए, चाहे वैसे करिए, बात एक की। अब हमें पता चल गया टोटल वर्क कितना है हमारा। ठीक, टोटल वर्क कितना है? 60। टोटल वर्क कितना है? 60। एक किसी काम को 15 घंटे में करता है, ठीक, या फिर एक किसी काम को 15 दिन में करता है। हम आपस में इसको चेंज कर लेंगे। ठीक, एक किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। भी उसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लिए। अब देखेंगे कि भैया 60 15 के टेबल में 4 बार में आता है और 12 के टेबल में 5 बार में आता है। तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60। टोटल काम कितना हो गया? 9। ठीक, काम कितना करना है? 60। अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 60, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 9। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 9 पूरे 45, 9 का 54, 6 बार में गया 54 आ गया। फिर 10 में से 4 गया, कितना बचा? 10 में से 4 गया 6, 5 में 5 गया कुछ नहीं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा रेशियो मेथड में इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप चाहे तो चेक कर लीजिए, यहाँ से इसको मिलाइए, नीचे वाला ऊपर ले जाइए, इधर वाला इधर ले जाइए। ठीक, फिर उसके बाद इधर वाला इधर ले जाइए। तो 6 घंटा और 6 घंटे से ज़्यादा, मतलब 6 दिन से थोड़े ज्यादा के समय में ये काम को कंप्लीट करेगा। ये रेशियो मेथड में इसका सवाल आ गया। क्या आ गया? फ्रैक्शन में इसका सवाल आ गया। क्या आ गया? फ्रैक्शन में इसका सवाल आ गया। सॉरी, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक टाइप और ले लेते हैं, क्योंकि अभी हम फर्स्ट ही टाइप लेके चलते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करा देंगे तो पता चलेगा कुछ भी समझ में आने वाला है नहीं। इसलिए हम लोग टाइप 1 को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद ही दूसरे टाइप को उठाएंगे। ठीक, एक थोड़ा हम लोग उसका सवाल ले लेते हैं कि थोड़ा सा अलग जो दिखता हो।
जैसे कि मान लीजिए ए किसी काम को करता है, ए किसी काम को करता है कितने दिन में, 18 दिन में। बी किसी काम को करता है कितने दिन में, 36 दिन में। ठीक, 36 दिन में, कितने दिन में, 36 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए। ठीक, 18 3 54, 18 3 54, 18 के 18 18 36। अब इसका एलसीएम हम लेते हैं सीधा। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 36, यहाँ पे लिखेंगे 18। 2 से गया 18, 9। ठीक, यहाँ पे आ गया 9। फिर 2 से गया 9, फिर 9 का 9। ठीक, इसके बाद तो दिख नहीं रहा कि 3 से काटेंगे कितने बार में, 3 बार में, 3 बार में। फिर 3 से काटेंगे 1 बार में, 1 बार में। 3 3 के 9, 3 3 के 9 आया, 9 दूनी 18, 18 दूनी के कितना हो गया, 36। इसका एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। कितना आ गया, 36 आ गया। फिर 3 3 के 9, ठीक, 3 3 के 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 18 दूनी के 36 हो गया। इसका एलसीएम आ गया कितना, 36। 36 36 के टेबल में 1 बार में आता है और 18 के टेबल में 2 बार में आता है। तो टोटल वर्क हो गया 3। तो दोनों मिलके एक दिन में टुगेदर का अगर काम करते हैं, दोनों मिलके अगर काम करते हैं तो एक दिन में 3 चॉकलेट बनाते हैं, या तीन काम करते हैं, या फिर 3-2 पेस्ट्री बनाते हैं, 3-2 केक बनाते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक, 3-2 टंकी भरते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो 3 काम करते हैं। ठीक, और टोटल काम कितना है, 30। तो लगेगा कितना, 10 दिन, क्योंकि अगर 3 से आप 10 से 3 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा। 3 दाम है 30। इसी तरीके से ये सब सवाल सॉल्व किए जाते हैं टाइम एंड वर्क के। ठीक, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, इसी तरीके से ये सब सवाल सॉल्व किए जाते हैं। टाइप 1 ही है, अभी इसलिए ज्यादा माथा नहीं मार रहे हैं कि टाइप 2 पे हम ले जाएं। इससे पहले मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने आपको गेन वाला नहीं बताया था, उसमें मैंने आपको गेन वाला नहीं बताया था। तो अभी अलग अलग टॉपिक लेके चल रहे हैं, तो अलग अलग टॉपिक पे ही कंप्लीट करते हैं, बार बार ज्यादा माथा पच्चीसी नहीं करते हैं। जैसे कि एक और सवाल लेते हैं जिसको हम लोग 400-500 सवाल करते हैं। ठीक है, ट्रिपल ले लेते हैं। ठीक, ए बी और सी, अब 3 वाला हो जाएगा। पहले ए बी आ रहा था ना, अब ए बी सी तीनों आ जाएंगे, ए बी सी तीनों आ जाएंगे। अब क्या है, काम छोड़ने वाला भी हम लोग करेंगे। ये टाइप 2 में आता है कि 3 व्यक्ति रहते हैं, 3 व्यक्ति रहते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं और उसमें से ए छोड़ के भाग जाता है या बी छोड़ के भाग जाता है। तो बताइए बाकी सब काम बचा हुआ कौन कंप्लीट करेगा। एक ए बी सी, ए 10 दिन लेता है, बी 12 दिन लेता है और सी 15 दिन लेता है। एक कितना दिन लेता है किसी काम को करने में, 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन। तीनों मिल के अगर काम को करें, तीनों मिल के अगर किसी काम को करें तो कितना दिन लेंगे, तीनों मिलके अगर किसी काम को करें तो कितना दिन लेंगे। अब देखिए पहले इसको एलसीएम लेना है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 10 छक्का 60। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। चाहे आप वैसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, क्योंकि 10 के टेबल में 60 आता है 6 बार में, 12 के टेबल में 60 आता है 12 पंजे 60 और 15 के टेबल में 60 आता है कितने बार में, 4 बार में। तो डायरेक्ट इसका एलसीएम हम ले लिए 60 आ गया। 10 के टेबल में 60 कितने बार में, 6 बार में आता है, 12 के टेबल में 5 बार में आता है, 15 के टेबल में 4 बार में आता है। ठीक, तो टोटल तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 5 11, 11 और 4 15। तो तीनों अगर मिल जाते हैं ना भैया, तो क्या करते हैं 15 चॉकलेट एक दिन में बनाते हैं। ऐसे तो अकेले वो 10 तो बना रहा था एक दिन में, ठीक, अकेले वो 10 तो बना रहा था, अकेले वो 12 तो बना रहा था, अकेले वो 15 तो बना रहा था। लेकिन 15 तो बना रहा था तो ज्यादा होना चाहिए, 15 चौके 60, ठीक है, 12 पंजे 60 और 10 छक्का 60, हाँ ठीक है, 6 5 11 4 15। तो तीनों मिल के एक दिन में कितना चॉकलेट बना रहे हैं, 15। टोटल बनाना कितना है, 60। तो 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा और 4 हमारा इसमें टिक मार देंगे, काम खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से टाइप 2 में आते हैं कि ए बी सी रहते हैं, काम करते रहते हैं, उसमें से क्या करता है सी 2 दिन काम करता है छोड़ के भाग जाता है। तो वो टाइप 2 में मैं बताऊंगा। अभी मैं छोटा ही वीडियो रखता हूँ कि मैं इसको हर जगह अपलोड कर सकूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो मैं जरूर बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी सी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं। तो आप हमारे चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करना तो अपनी पढ़ाई पे जरूर ध्यान दें। धन्यवाद।